दोस्तों, दुनिया का वह खौफनाक मंजर जिसने मानवता को हिलाकर रख दिया था, लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया था। लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या जिसके पास क्षमता है वह इस प्रकार अमानवीय कृत्य कर सकता है जिसमें लाखों लोग हताहत हो जाएं? दोस्तों, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। यह घटना अब न तो समाचार पत्रों की सुर्खियों में है और ना ही जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग हैं उनके लिए कोई खबर है। हम बात कर रहे हैं 75 साल पहले 1945 में आज ही के दिन, जब जापान के हिरोशिमा में एटम बम ब्लास्ट किया गया था। दोस्तों, बड़ा दुखद पक्ष है और उसकी जानकारी आप सभी को होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी विमान आते हैं, जापान के रडार देखते हैं। सुबह 7 बज रहा था। उन विमानों को रोका कैसे जाए? जापानी जो फोर्स है वह इस बात को जान जाती है कि कोई न कोई अनिष्ट जापान में होने वाला है, लेकिन उनके पास ईंधन नहीं था, उस प्रकार के संसाधन नहीं थे कि अमेरिकी जहाज़ों को रोका जाए। अमेरिकी 3 जहाज थे मुख्यतया, जिसमें एक में एटम बम रखा गया था। नहीं रोक पाए लोग और फिर उन विमानों को रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। यह विमान था B-29 एनोला गे। दोस्तों, बताते चलें कि अमेरिका वायुसेना के कर्नल पॉल टिवेट्स ने अपने इस विमान से इंटरकॉम पर घोषणा किया कि अपने गॉगल्स लगा लिया जाए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। यह जिस एटम बम को ब्लास्ट किया गया था, फेंका गया था, मात्र 43 सेकंड लगे थे। इतने में ही सब कुछ तबाह, पूरा जीवन तबाह हो गया था। उसे गिराने में मात्र इतने सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगे थे। 1 मिनट के बाद 1 मिनट में ही पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया था। दोस्तों, हम बताते चले आपको, लिटिल बॉय नामक यह सफ़ेद एटम बम न्यू मैक्सिको प्रयोगशाला में बनाया गया था और 2 और विमान उसके अगल बगल चल रहे थे कुछ दूरी पर। जली हुई लाशों का मलबा जैसे ही गिराया गया, एक धुंध और पूरा धुआं उठा। गिराते वक्त लगा कि जैसे सब कुछ तबाह हो गया। कुछ कंक्रीट के भवन बच गए थे, शेष तो साफ धरती पर जो कुछ था सब तबाह हो गया। वृक्षों से लेकर के पशु पक्षी जीव जंतु सबका नाश हो गया। अमेरिका ने जिस प्रकार का यह कृत्य किया था, आज इसे सोचकर लोग सिहर जाते हैं। जापान पूरी तौर पर तबाह हो चुका था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम ब्लास्ट किया गया था। बताते चले दोस्तों, तेज हवाएं चल रही थी और यह बम जहां गिराया जाना था उससे थोड़ा सा अलग होके गिरा और ओई ब्रिज जिस इस बम की शक्ति थी 250 एटम बम की शक्ति थी और 12,500 टन TNT के बराबर इसकी शक्ति थी। दोस्तों, बताते चलें 10 लाख सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच गया था। अब आप महसूस करिए 10 लाख सेंटीग्रेड, वहाँ स्थिति क्या हुई। लोगों के चमड़े ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा में आप अपनी धोती, अपना गमछा और अपना दुपट्टा ऐसे लहरा दीजिए जैसे उड़ता है, उस तरह से लोगों के परखच्चे उड़ गए थे। किसी का हाथ झूल गया था, किसी का गाल ऐसे लटक गया था, किसी की आंखें निकल करके दूर हो गई थी, किसी का कान गायब था, किसी का पैर गायब था। इस तरह से मांस के लोथड़े के रूप में आम आदमी की स्थिति हो गई थी। पशु और पक्षियों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। कई किलोमीटर तक आग आंधी के रूप में दौड़ रही थी, जैसे आंधी आई हो, हवा चल रही थी और आग की लपटें आंधी की तरह चल रही थी। 2,50,000 आबादी में 80,000 लोग तो तत्काल समाप्त हो गए थे।
आप महसूस करिए क्या स्थिति। और शेष लोग जो बचे थे उनकी हालत वह मरणासन्न थे, किसी तरह उठ नहीं सकते थे। पानी पानी लोग मांग रहे थे। यह क्या हो रहा है, किसी के समझ में कुछ ही नहीं आ रहा था। इलाज कैसे होगा, उन्हें हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाए, सब तबाह, सारे तंत्र तबाह हो चुके थे। और लोग जो जिंदा थे अपने अपने अधमरे शरीर को लेकर के भाग रहे थे। अमेरिका ने जो तबाही मचाया, इस बात को किसी भी तरह वैश्विक स्तर पर सुखद अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम किस ऐसे शक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, क्या ऐसी ही शक्ति से हम साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे? क्या ऐसी शक्ति जो निरीह मनुष्य जिसकी कोई भूमिका ऐसे मामलों में नहीं है, जो जीना चाहता है, जिसे 2 रोटी की आवश्यकता है, वो अपने बच्चों को पालना चाहता है, डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के जीना चाहता है, उसे आप मार करके अपंग बना देंगे? आप उसके जीने के अधिकार, राइट टू लिव को समाप्त कर देंगे? किसने अधिकार दिया? वैश्विक स्तर पर किसी को अधिकार यह नहीं है जो इस तरह से करे। चलिए दोस्तों, यह धुआं 3000 फीट तक उठा। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट्स लुइस ने लिखा, माई गॉड व्हाट हैव बी डन, ऐसे उन्होंने कहा, लिखा है उसमें। और यह कूट संदेश भेजा गया कि परिणाम सफल रहा, हम लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, खिड़कियों के बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट करके बिखर गए थे। दोस्तों, हम हिरोशिमा के बाद नागासाकी के बारे में भी बताएंगे अगले वीडियो में। बताते चलें, बारिश हुई उसके बाद। बारिश किसकी हुई? बम ब्लास्ट, एटम बम ब्लास्ट का यह असर था, उसका तापमान इतना बढ़ा कि बारिश हुई। बारिश किसकी हुई? ऐसे लगभग 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों से काली बारिश और तेज बारिश हुई। उस बारिश में गंदगी थी, उस बारिश में धूल थी, और उस बारिश में विस्फोट से उत्पन्न रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। ऐसे जैसे आपको चोट लग गई हो और उस पर नमक छिड़क दिया जाए, ऐसा ही था। जो लोग जिंदा थे वह इस एटमी बम से उत्पन्न बारिश के प्रभाव से दिवंगत हो गए। दोस्तों, यह था आज के दिन। 75 साल हो गए। 6 अगस्त 1945 को यह घटना हुई थी। जो अच्छे लोग जो मारामारी की बात करते हैं, जो कहते हैं हम सबक सिखा देंगे और हमारे तरफ आँख तरेरा तो ऐसी की तैसी कर देंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि हम उस गांधी के परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। हम नेल्सन मंडेला की जो परिकल्पना थी उसको हम मूर्त रूप देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते खून खराबा हो, हम नहीं चाहते कि इस तरह की परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हों। और यदि ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने में हम सहयोग करेंगे, लगातार तनातनी रहेगी, चाहे जो भी देश हो, तो उसका परिणाम तो आम जनता, निरीह जनता, लाचार और बेबस जनता, जो बेकसूर लोग हैं, उनको ही भुगतना पड़ेगा। उस एटम बम ब्लास्ट का असर आज तक जापान में देखा जाता है। जापान के लोग जाबाज हैं, जापान के लोगों में राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत है, जापान के लोगों में स्व की भावना है। जापानी जानते हैं कि हमें देश को उत्कर्ष की तरफ कैसे ले जाना है। जापानियों के चेहन में यह बात कूट कूट करके भरी है कि जो हुआ सो हुआ, हमें तो आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जापान एक वैश्विक ताकत के रूप में आज उभर करके आज इस तरह से अपने आप को स्थापित किया है कि चाइना से उसने जो भी उसकी मिल फैक्ट्रियां और जो भी प्रतिष्ठान थे सब हटा लिया गया। जो प्रतिष्ठान थे, जापान उनका सहयोग कर रहा है, कह रहा है यहीं स्थापित करो। हम ऐसे गंदे लोगों के यहाँ अपना प्रतिष्ठान स्थापित नहीं करेंगे। हमारे पास ऊपर वाले ने क्षमता दिया है, हम अपनी कुव्वत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने स्ट्रांग विल पावर से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने मजबूत आत्मबल से हम स्थापित करेंगे और जापानी गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ जीवन यापन करेंगे और पूरे विश्व को दिखा देंगे। आज जापान के प्रोडक्ट कहाँ नहीं है? जापान का लोहा सबने माना। जिस तरह का कुकृत्य अमेरिका ने किया है, यह सर्वथा निंदनीय है। और आज 75
साल बाद ब्रजभूषण दुबे अपने YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी वैश्विक शक्तियाँ हों। यदि हम चुपचाप होकर के ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे और ऐसे लोगों को प्रश्रय देंगे तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर क्रीडवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाने की जो परिकल्पना है उसको साकार नहीं कर पाएंगे। आज के दिन इतना ही। विनम्र भाव से हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा कि आप अंत में बोलता हूं जब लोग देख नहीं पाते हैं। चलिए, जो लोग देख रहे हों उन तक हमारी भावनाएं पहुंचेंगी। हमें अच्छा लगेगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करेंगे। सादर अभिवादन।